नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। भारत की संस्कृति एवं भारत की सभ्यता दोनों का दायित्व स्त्री पुरुष दोनों पर ही है। हम अपने इन दायित्वों से नहीं बच सकते। हम नारी को सनातन में देवी स्वरूप दर्जा प्राप्त है। देवी शक्ति के रूप में, देवी ममता के रूप में, देवी स्वरूप में नारी को पूजा जाता है। नवरात्र में बच्चियों को कन्या स्वरूप में, अन्य रूपों में नारी की पूजा होती है। नारी संस्कृति और सभ्यता बचाने का दायित्व दोनों का, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अगर स्त्रियों के संस्कारों एवं सभ्यता संस्कारों का हनन होता है तो ये हम सभी पर आघात होता है। चाहे पुरुष की संस्कृति सभ्यता पर आघात हनन होता है तो उसका भी आघात होता है। तो आज हम लिव एंड रिलेशनशिप की पर वर्णन करेंगे, बातें करेंगे, उस पर विचार रखेंगे। इन विचारों पर सभी सनातनियों को भी विचार करना चाहिए कि आज हमारा सनातनी संस्कार सभ्यता को किस तरह पश्चिमी देशों की परिचालन में रहने वाले कुछ लिव एंड रिलेशन नाम जैसे हमारी सभ्यता को आघात कर रहा है, घात पहुंचा रहा है। इसका दायित्व स्त्री पुरुष दोनों पे है। उन युवाओं पे भी है जो श्रवण कुमार न बन सके, जो राम न बन सके, जो कृष्ण न बन सके। कृष्ण को कहेंगे कि रास रसिया है, जबकि उनका जन्म उद्देश्य अधर्म को नाश था। बाबा भोलेनाथ को पीले भंगिया पीले भोला, थोड़ी सी भंगिया पीले, जो भी है। अगर भांग पी उनने तो विष भी उन्हीं ने पिया है सारी सृष्टि के लिए। अगर उनके पद चिन्हों पर चलना है तो उनकी सारी अच्छाइयों को अपनाइए, उनके अच्छे कर्म, अच्छे कर्म मार्ग जो हमें बताए उन्हें अपनाइए। लिव इन रिलेशन नाम की ये पश्चिमी परंपरा हमारे भारतीय संस्कारों पर गहरी चोट कर रही है। ये केवल दो व्यक्तियों के निजी जीवन का मामला नहीं है, बल्कि
समाज की नैतिक नींव को हिला देने वाला विषय है। संबंध का अर्थ केवल साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा, त्याग और सामाजिक स्वीकार्यता होना चाहिए। लिव इन में ना तो रिश्तों की पवित्रता है, ना भविष्य की सुरक्षा है। ये केवल क्षणिक सुख और जिम्मेदारी से बचने का तरीका है। हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से धर्म, मर्यादा और संस्कारों पर टिकी है। लिव इन रिलेशन इन स्तंभों को खोखला करने का एक प्रयास है। आज के समय में लिव इन रिलेशन नाम की ये पश्चिमी परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति पर गहरी चोट कर रही है। ये केवल दो व्यक्तियों के निजी जीवन का मामला नहीं बल्कि पूरे समाज के नैतिक नींव को हिला देने वाला विषय है। संबंध का अर्थ केवल साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा, त्याग और सामाजिक स्वीकार्यता होना चाहिए। लिव इन में ना तो रिश्ते की पवित्रता है, ना भविष्य की सुरक्षा। ये केवल क्षणिक सुख और जिम्मेदारी से बचने का तरीका है। ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण है। जो विवाह संस्था को कमजोर कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित बना रहा है। परम पूज्य स्मरण कराते हैं कि सच्ची आधुनिकता केवल ज्ञान, संस्कार और चरित्र में होती है, ना कि सामाजिक नियमों और नैतिकता की अनदेखी में। आज समाज में एक नई प्रगतिशील की परिभाषा सामने आई है, लिव इन रिलेशनशिप। कई लोग इसे स्वतंत्रता और आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं, परंतु यह वास्तव में हमारी सभ्यता, परिवार और महिलाओं की इज्जत का प्रत्यक्ष हमला है। हमारा परिवार सामाजिक संरचना की रक्षा, हमारे समाज की नींव परिवार है। लिव इन रिलेशन का चलन पारंपरिक परिवार संरचना को कमजोर करता है। बिना विवाह के सहजीवन न केवल बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है बल्कि हर घर परिवार के बुजुर्गों और समाज में स्थिरता की भावना को भी खतरे में देता है। परम स्पष्ट है, किसी भी महिला की इज्जत और सुख सुरक्षा सर्वोपरि है। लिव इन रिलेशन में अक्सर महिलाओं को सामाजिक मान्यता, कानूनी सुरक्षा और सम्मान की कमी झेलनी पड़ती है। ये हमारे समाज की बहनों और माताओं के प्रति जिम्मेदारी के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारी भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों से धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करती आई है। लिव इन रिलेशन जैसे प्रचलन इन मूल्यों को चुनौती देते हैं। ये केवल व्यक्तिगत आजादी का मुद्दा नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की नींव को कमजोर करने वाला कदम है। सदैव सच्ची आधुनिकता
है जो संस्कृति, परिवार और नैतिकता का सम्मान करे। समाज में सही मार्ग पर चलना, महिलाओं की इज्जत की रक्षा करना और परिवार की नींव को मजबूत करना ही वास्तविक प्रगति है। लिव इन रिलेशन जैसी प्रवृत्तियां केवल अस्थायी व भ्रामक स्वतंत्रता का भ्रम फैलाती है। भारत में प्रेम हमेशा राम, सीता, राधा, कृष्ण, शिव, पार्वती जैसे आदर्श और पवित्रता का प्रतीक रहा है। अगर प्रेम सच्चा है तो विवाह में क्यों डर? अगर प्रेम सच्चा है तो विवाह से क्यों डर? जो रिश्ते समाज और धर्म की मर्यादा में बंधे नहीं हैं वे जल्दी ही टूटते हैं और टूटने पर अगर सबसे गहरा महिला और बच्चों पर पड़ता है। टूटने पर असर सबसे गहरा महिला और बच्चों पर पड़ता। लिव इन रिलेशन कोई आधुनिकता नहीं, ये हमारे घर परिवार, हमारी माँ बहनों की इज्जत और हमारी सभ्यता के किले पर हमला। हमारा कर्तव्य है कि हम शरीर, मन और विचार से संस्कारी जीवन अपनाएं और अपनी संस्कृति और परिवार की रक्षा करें। ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि आधुनिकता का अर्थ संस्कार और चरित्र में प्रगति है, न कि नैतिकता और मर्यादा को तोड़ना। आज लिव इन रिलेशन को कुछ लोग स्वतंत्रता और प्रगतिशील सोच का नाम देते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो हमारे घर परिवार, हमारी माताओं बहनों की इज्जत और हमारी सभ्यता के किले पर सीधा हमला है। इस पर पंडोकर सरकार जी का भी वक्तव्य, वर्णन वो बातें हुई। हाल ही में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और पूज्य अनिरुद्ध जी महाराज दोनों ने लिव इन रिलेशन को सामाजिक और संस्कृति दृष्टि से हानिकारक बताते हुए इसके विरुद्ध स्पष्ट मत रखा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि लिव इन रिलेशन में कोई स्थायित्व नहीं होता, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए होती है और अंततः पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कहा कि विवाह एक पवित्र संस्कार है जो जीवन को दिशा देता है, जबकि लिव इन रिलेशन इन अनिवार्यता और असुरक्षा का कारण, जबकि लिव इन रिलेशन असुरक्षा का कारण है। श्री पंडोकर सरकार ने इन दोनों संत महापुरुषों के इस मत का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा था, केवल व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं, बल्कि यह हमारे समाज की जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारे परिवार की गरिमा को बचाने का प्रश्न है। भारतीय संस्कृति में परिवार केवल खून के रिश्ते नहीं, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और
प्रेम का बंधन है। लिव इन रिलेशन इस बंधन को आहिस्ते और कमजोर बनाता है। बिना विवाह के संबंध में महिलाएं कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा से वंचित रह जाती हैं। यह हमारे समाज की माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है। पंडोगर सरकार जी, हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से धर्म, मर्यादा और संस्कारों पर टिकी है। लिव इन रिलेशन इन स्तंभों को खोखला करने का प्रयास है। श्री पंडोगर सरकार प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज तीनों का एक मत संदेश है कि सच्ची आधुनिकता वही है जो संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखते हुए प्रगति करे। हमें इस दिखावटी स्वतंत्रता के बचाव, संस्कारपूर्ण जीवन, विवाह को पवित्रता और परिवार की गरिमा को बना रखना चाहिए। वही भारतीयता की असल पहचान और सभ्यता की रक्षा करना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि इसका दायित्व किसी एक पर नहीं है, ये सारे सनातनियों के स्त्री पुरुष का है। इस पर सभी को विचार करना चाहिए। अपनी संस्कृति सनातनी संस्कृति, सभ्यता की मर्यादा को बनाए रखना है। तो आप सभी माताओं बहनों से भी यह आग्रह है कि इस पर आप विचार अवश्य करिए। ये नारी अस्तित्व की एवं उनके संस्कारों की एवं उनके सम्मान के प्रति ठेस ना पहुंचे इन जैसे कृत्यों से। तो माताओं बहनों को भी आगे आना चाहिए इस विषय में। समस्त देशवासियों को एक बार पुनः विचार के लिए आप सभी को आग्रह है कि आप विचार अवश्य करिए। हमारी भारत की संस्कृति, सभ्यता को बचाने का दायित्व हम सब पर है। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।